रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे हेडिंग बनाई, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF of the cell and terminal potential difference. Terminal potential difference. Terminal potential difference. EMF of a cell, internal resistance of cell and terminal potential difference. ठीक है, इन तीन में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R और आपने क्या किया, इस पे अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल r, EMF E, ठीक है। और ध्यान से देखना बेटा, ये सेल कैसा है, कुछ इस तरीके का है। मान लो ये मार्केट से लाए तो ऐसे लिखा हुआ था प्लस माइनस, और इसकी रीडिंग लिखी हुई थी E इज इक्वल टू मान लो 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ध्यान समझना, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B। तो मुझे इस सर्किट में देखकर बताओ कि कहाँ A है और कहाँ B। सर्किट में कौन सा पॉइंट A है और कौन सा पॉइंट B। इस सेल के इधर ये पॉइंट क्या है आपका, A या B? A। ओ लाइट चलेगी? कोई नहीं, फिर से एक बार ऑन करना पड़ता है इसको। तो वो जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये बनाओ, डायग्राम बनाओ। अभी एक डायग्राम बनाओ, जो बना रहा था मैं बोर्ड पे वो बनाओ। क्या बना रहा था? हाँ, एक बार फैन वगैरह बंद कर दो आराम से। बनाई जल्दी। एक सेल बनाइए, एक रेजिस्टेंस कैपिटल R बनाइए, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बनाइए। हाँ, देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा था मैं कि एक ये कैपिटल R है, इसके अक्रॉस मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है, स्मॉल r, ये E और ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। सेल एक्चुअल में जब आप बाजार से खरीद के लाए तो एक्चुअल में वो ऐसे दिखता है, 2 वायर ऐसे निकल रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, और EMF लिखा होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा होता है, और ये वायर जो बाहर निकल रहे हैं ये टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इस सेल को आपने कनेक्ट कर दिया है एक कैपिटल R से, कैपिटल R। तो इस सर्किट का ये फिजिकल डायग्राम है, एक्चुअल में ये ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख के बताओ कि पॉइंट A और पॉइंट B कहाँ है। रजिस्टर के लेफ्ट में क्या है, A, और राइट में क्या है, B। तो ये पॉइंट क्या है आपका A एंड ये पॉइंट क्या है आपका B। समझे? इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, अंदर। ठीक है, अब ये सिंगल लूप सर्किट का एग्जांपल है ना, बताओ। इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल लूप सर्किट। तो इसमें मुझे करंट की डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बताओ तो जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? डायरेक्शन बताओ पहले, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ना। ये अपने बड़े वाले टर्मिनल से करंट को ऐसे निकाल के ऐसे भेजेगा, लाइक दिस। हमेशा बड़े टर्मिनल से करंट को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेल एक ही है, जब एक ही सेल है तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर E। और रेजिस्टेंस टोटल कितने हो गए, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि दोनों आपके सिंगल लूप में ही हैं। तो ये तो हो गई आपकी करंट की वैल्यू। ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब मुझे बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो वी ए माइनस वी बी कैसे लिखें बताओ? हाउ टू राइट वी ए माइनस वी बी? वी ए माइनस वी बी कैसे लिखें अब बताइए, सोचिए। आपने पहले सीखा था वी ए माइनस वी बी लिखना, ठीक है? उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। कैसे लिखेंगे? ये बी है और ये क्या है? आर। एक तरीका तो लिखने का क्या है कि ये जो बीच में पॉइंट है इसको मैंने सी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सी, ठीक है? तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। ऐसे लिख सकते हैं। वी सी कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी ए माइनस वी सी किसके इक्वल है बताओ? वी ए माइनस वी सी, बड़ी प्लेट का पोटेंशियल माइनस छोटी प्लेट का पोटेंशियल, ये किसके इक्वल आएगा? ई एम एफ। सो इट इज इक्वल टू ई। और इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, आई करंट। तो ये बी से सी की तरफ जा रही है ना करंट, तो हाई पोटेंशियल कौन होगा? बी या सी? हाई पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, तो बी हाई है, सी क्या है? लो। तो ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो वी बी माइनस वी सी, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमने पढ़ा है। तो ये कैपिटल आर की जगह आप एक्चुअल में क्या लिखोगे यहाँ पर? स्मॉल आर। तो ये वी बी माइनस वी सी किसके इक्वल आ गया? आई आर के। यहाँ आई कैन से वी सी माइनस वी बी क्या हो जाएगा? माइनस आई आर। तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा तो वी ए माइनस वी बी कितना मिलेगा मुझे? ई माइनस आई आर। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन। हेडिंग भी यही डाली थी हमने, रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई एम एफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए। उस साइडिंग में नोट करिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इज ई माइनस आई आर। ठीक है, ये अभी पढ़ा तो नहीं ना हमने? पहले पढ़ लिया ये पहले? चलो ठीक है, नोट करिए नोट करिए। सिंगल लूप सर्किट का ही एग्जांपल है। फिर इसके ग्राफ भी देखे थे हमने, याद है? देखिए फिर पीछे, नहीं अभी ग्राफ नहीं दिखे? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नोट करो, अभी कराएंगे। जल्दी करिए, मौसम बिगड़ गया है भाई, है ना? बिगड़ गया, ये सही हो गया। बहुत उमस हो रही थी ना 2-1 दिन से। देख हम खुश हो रहे देख चलिए बताइए। अभी कल परसों मैं देख रहा था, एक जगह आ रही है न्यूज़ की, बरसात के पानी में नहाना चाहिए, ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं 1-2 डॉक्टर। बोल रहे हैं कि शरीर की जो गर्मी होती है वो फोड़े फुंसियों के फॉर्म में निकल आती है बाहर, तो अच्छा है बारिश में नहाना। पहली में नहीं, दूसरी तीसरी बारिश में। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ऐसे पूछता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए सेल, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या क्या आते हैं? जैसे पहला, सबसे पहले यही आ जाता है इसमें कर्व में, किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है आपको? वी ए माइनस वी बी वर्सेस आई, वी ए माइनस वी बी वर्सेस आई। तो यहाँ देख के बताइए कैसा ग्राफ आएगा?
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में वी ए माइनस वी बी को थोड़ी देर क्या मान लीजिए वाई, और ई कॉन्स्टेंट है सी, आर माइनस आर इंटू आई को क्या मान लीजिए एक्स। तो ये कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हो गया, और ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो जब आप अलग अलग वैल्यूज़ पे रख के देखेंगे तो ग्राफ आएगा लाइक दिस, ठीक है। ये इस पॉइंट पर जहाँ कट कर रहा है इसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ये ग्राफ, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से एंगल अगर बना रही है थीटा, इस तरीके से छोटा एंगल क्या बना रही है थीटा, तो टेन थीटा आपका इक्वल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के। टेन थीटा इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सर मान लो ये एंगल दे रखा हो क्वेश्चन में अल्फा, तो आप कहेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर। इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट अक्रॉस ए सेल, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहला ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा ग्राफ आपका किस किस के बीच में पूछता है, दूसरा ग्राफ वी ए माइनस वी बी वर्सेस कैपिटल आर। कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट कर रखा है वहाँ पर। देखिए इसमें जो ये लोड रेजिस्टेंस है ऊपर ए और बी के बीच में, इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करें तो वी ए माइनस वी बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी पे। देखिए तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। वी ए माइनस वी बी को आप क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, ऐसे लिख सकते हैं। आई को हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। ये आ गया, आई की वैल्यू रख दी हमने। अब मुझे बताओ जब आर जीरो रखेंगे तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, बताइए। जब आर जीरो रखेंगे, कैपिटल आर जीरो करेंगे तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, जीरो। यानी कि ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से। अच्छा जब मैं आर को इन्फिनिटी रख दूँ, आर जब जीरो था तो वी ए माइनस वी बी कितना था आपका, जीरो। अब मैं कह रहा हूँ अगर आर को मैं इन्फिनिटी कर दूँ तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, बताइए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दूँ मैं तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कितने लोग बोलते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। देखो यहाँ मैथमेटिक्स वाले तो ज़रूर बताएं ध्यान से, नॉन मेडिकल वाले बच्चे, यहाँ आप अगर इसको इन्फिनिटी कर देंगे तो केवल यही इन्फिनिटी थोड़ी होगा, ये भी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे भी तो है इन्फिनिटी, यस और नो। तो आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो E इंटू आर, नीचे आर अगर मैं कॉमन ले लूँ, कैपिटल आर, कैपिटल आर कॉमन लेते ही कितना बचा रह गया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये बचा। अभी कैपिटल आर से कैपिटल आर क्या हो गया, कैंसिल, और ये क्या बना आपका, E अपॉन वन प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये बना ना, यस और नो। अब आप इसमें आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखिए, रखिए क्या बनेगा बताओ। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही तो है, यस और नो। अब आप इसमें आर इन्फिनिटी रखिए, आर इन्फिनिटी रखने से ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, स्मॉल आर बाई इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि कैपिटल आर क्या हो गया, इनफाइनाइट। जब भी किसी नॉन जीरो नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। तो स्मॉल आर बाई आर क्या हो जाएगा, जीरो, और ये ई अपॉन वन बचेगा, दैट इज ई। यानी कि जब आर इन्फिनिटी होगा तो वी ए माइनस वी बी आपका किसके इक्वल होगा, ई के। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई, ई एम एफ ऑफ द सेल। तो यहाँ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा,
ये कौन सी लाइन है, ईएमएफ वाली, और ये इस तरीके से जाएगा लाइक दिस, समझे। जब आर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा आपका, ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल। सेट क्लियर, बोलो, नोट करिए इसको। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपने ड्रॉ किया, करिए, वी ए माइनस वी बी वर्सेस कैपिटल आर। करिए, नोट करिए जल्दी। हो गया, डन, आगे बढ़े। देखो, मिटा दे बेटा इसको। तीसरा जो कर्व है इसमें, तीसरा कर्व आपका किसके बीच में, ईएमएफ ऑफ द सेल वर्सेस कैपिटल आर। जैसे वी ए माइनस बी बी तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल आर पर। अब मैं आपसे पूछूं कि ईएमएफ और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, कैसा ग्राफ आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, बताइए। कोई फर्क पड़ेगा ईएमएफ पे, बताओ। ईएमएफ ऑफ द सेल किसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल की। किसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल की। केमिकल प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेशक जीरो हो या इन्फिनिटी हो, सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है। सेल तो अपना ईएमएफ, इवन कोई रेजिस्टेंस नहीं भी लगाया गया था तब भी प्रोड्यूस कर रहा था ईएमएफ, यस और नो। सो ईएमएफ ऑफ द सेल वर्सेस कैपिटल आर अगर ग्राफ आए तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, सेम। क्लियर है, बोलो। चलिए, तो ये आपके हो गए सिंगल लूप सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का बिहेवियर भी देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मल्टी लूप सर्किट, ठीक है। सिंगल लूप सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं किससे, ओम्स लॉ से। मल्टी लूप सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें केसीएल और केवीएल आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम शुरू करेंगे कल, केसीएल एंड केवीएल, ठीक है। पहले समझेंगे क्या होता है, फिर उसकी हेल्प से कैसे हम मल्टी लूप सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डन। चलो, तो ये आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। बाकी घर पे आप लोग